नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि यूपी से इतनी यारी क्यों आई, क्या रखा है यूपी में। बहाली से लेकर ट्रांसफर तक जिस तरीके का खेल यूपी वालों के साथ चल रहा है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किस बात का मोहब्बत, किस बात की यारी है भाई। हम भी सोच रहे थे कि क्या हो रहा है ये और ये क्यों हो रहा है, और इस तहकीकात में लगे हुए थे कि जिन सवालों को हम पिछले कई महीने से उठा रहे थे वो सवाल आज फिर कल भी उठा था और फिर सदन में उठ गया कि यूपी से इतना मोहब्बत क्यों है भाई, क्या है यूपी में, और यूपी के सहारे नीतीश बिहार में क्या साधना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हर निर्णय जो पॉलिटिकल पार्टी कोई निर्णय लेता है, उस निर्णय के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई राजनीतिक मंशा छुपी रहती है। जब आप गौर करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी निर्णय लो, देश हित में कोई निर्णय नहीं लेता है, एक बार समझ लीजिए, समाज हित में निर्णय नहीं लेता है, वो निर्णय अपने वोट हित में लेता है। तो आखिर यूपी के सहारे कौन सा वोट नीतीश साधना चाहते हैं, या फिर यूपी के सहारे किसको साधना चाह रहे हैं बिहार में। बड़ी मंथन हुआ, बड़ी चीजें सामने आई, भाई आखिर ये खेल हुआ क्यों। क्योंकि जो अब तो सवाल सिर्फ मैं नहीं उठा रहा हूँ, अब तो सदन में उठ रहा है ना, और सरकार को जवाब देना था। आज सरकार जवाब भी नहीं दिया, हो गया कि भाई अब देखिए, इसी कारण से सदन का सत्र भी छोटा कर दिया गया। सदन में सरकार जिस तरीके से घिर रही थी, अब 28 तारीख को सदन का आखिरी दिन था, वो कल ही आखिरी दिन हो जाएगा। तो सरकार सवालों से कितना असहज है ये आप समझ सकते हैं कि किसी तरीके से सदन का सत्र कि कौरम पूरा कर लिया जाए, उसके बाद फिर अपने तरीके से चीज़ों को देखा जाए। कल जो कुछ भी हुआ सदन में, और जिस तरीके से विजय चौधरी का रिएक्शन आया, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उनकी मुस्कुराहट दर्शाता है कि नीतीश कुमार जिस मंशा से वो चीज़ लाए थे, वो मंशा पूरी हो रही है। उनका वो कुटिल नुकसान जो है ना, कुटिल मुस्कुराहट, वो दिखाता है कि किस तरीके से बिहार की हकमारी की जो रणनीति बनाई गई थी, उस रणनीति का सफल कैसे हो गया, या सफल होता देख जो एक चेहरे पर जो मुस्कान होता है ना, कुटिल मुस्कान, वो मुस्कान आपको अशोक चौधरी, ये विजय चौधरी के जवाब में आपको मिल जाएगा कि पत्नी के जगह पर पति, पति की जगह पर पत्नी, क्या जरूरत है। मतलब समझिए, मतलब किसका माखोल उड़ा रहा है। सबको पता है कि शुरुआती दिनों में जो बहाली हुई थी, अधिकांश महिलाएं नहरे में रह गई थी, सबको पता है ना कि अधिकांश नहर। और बाद के दिनों में शादी हुआ तो वो पुरुष के पास जाना चाहती है, या अपना ससुराल कहीं, हाँ, उसके कारण बहुत फैमिली लाइफ भी, बहुत लड़कियों का, बिहार के लड़कियों को उसका नुकसान उठाना पड़ा है उस दौर में। और बीपीएससी में भी जो बहाली हुई है, कमोबेश से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे जिले में हैं, ससुराल दूसरे जिले में है, नहरा दूसरे जगह है, एक जगह आना चाहते हैं जहां उनका जिला है। तो ये समझने को तैयार विजय चौधरी नहीं है, तो समझने को तैयार नहीं है, इसी बात नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि इसके ये करने से क्या चीज़ें बदलने वाली है, कौन सी चीज़ें बदलेंगी जो इन्हें पसंद नहीं है। क्योंकि यूपी से जो यारी है, उस यारी का जो कमिटमेंट है, वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि सब कुछ कमिटमेंट के सहारे ही चीज़ें चल रही हैं। तो जरा हम सुन लीजिए कि कल विधानसभा में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पहले जरा वो सुन लीजिए। कल शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, विभाग इसके लिए बधाई का पात्र। पति के आधार पर पत्नी का स्थानांतरण किया गया है, लेकिन पति को छोड़ दिया गया है, पति का स्थानांतरण नहीं किया गया है। ये भारी विसंगति है। और महोदय, जो विधवा शिक्षिका है, जो विडो टीचर है, उनका भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। दूसरा, यूपी के शिक्षिका को लाभ पहुंचाया गया है। बिहार के शिक्षिकाओं का स्थानांतरण दूरी के आधार पर नहीं किया गया है, लेकिन यूपी की शिक्षिका जो अविवाहित है, उनका स्थानांतरण भभुआ किया गया है दूसरे जगह से। ये बहुत बड़ी विसंगति है स्थानांतरण की। सरकार अगर करती है तो समता के भाव से सबका स्थानांतरण करती है, तो स्थानांतरण में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। जो कहा सही माने में मुद्दा देखने लायक है, लेकिन एक बात सरकार समझना चाहती है कि अगर पत्नी ही पति वाले स्थान पर पहुंच गए
तो फिर पति को उस स्थान पर जाने की क्या आवश्यकता है? में पति और पत्नी दोनों का प्रावधान है, इसलिए मैं सूचना पर खड़ा हुआ। एक पक्ष को लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। अच्छा, आप बहुत संवेदनशील है। ठीक है, हो गया। सुन लिए। अब तो सवाल विधान परिषद में उठने लगा है ना। अब जरा बात विषय वस्तु पर आई कि खेला क्या है, यूपी से इतनी यारी क्यों है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा गेम है और 2-3 इस गेम के पीछे का जो एक कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि है, जरा वो समझ लीजिए। एक पृष्ठभूमि है कि जो गैर रिजर्व वाला जो सीट है, उस सीट में जितना बिहार के सवर्णों की हकमारी हो सकती है उतना हकमारी करो, ठीक है ना। वैसे 50% रिजर्वेशन है ही, 10% रिजर्वेशन यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को है ही, मतलब जो सवर्ण है उसको देना नहीं है, उसमें कुछ न कुछ बाएं दाएं करके 4%, 5%, 6% पर लटका देना है, 10% नहीं देना है। ये रणनीति का हिस्सा है। देख लिए TRE 3 में भी ये बातें सामने आई, TRE 1 और TRE 2 में भी कहीं न कहीं ये बातें सामने आई कि जो 10% है वो नहीं देना है। तो एक उसके माध्यम से कम करिए संख्या। दूसरा, महिलाएं, देखिए बाहर के महिलाओं को भी इन्होंने रिजर्वेशन का लाभ दिया, उसके पीछे भी यही मंशा है कि बाहर के महिलाओं को बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उस आरक्षण का लाभ देकर 10 सीट ही, 20 सीट ही, 50 सीट ही, 100 सीट ही अगर सवर्ण महिलाओं को इस वजह से नौकरी से बाहर रखा जा सकता है तो इस पर मोहर लगा दिया जाए। मतलब पूरी कोशिश नीतीश कुमार की ये हुई है कि जो सवर्ण हैं उन्हें नौकरी में आने से रोका जाए, और उसके लिए जिस स्तर पर भी खेल हो सकता है उस स्तर पर इन लोगों ने खेल खेला है। तो यूपी के एंट्री के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि सवर्ण महिलाएं, सवर्ण युवक, इनको किसी तरीके से नौकरी में आने से रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो बड़े स्तर पर यूपी के छात्र छात्राओं की बहाली में अनियमितताएं बरती गई है, बड़ा घोटाला हुआ है डिग्री को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, बड़े स्तर पर हजारों हजार ऐसे शिक्षक शिक्षिका बहाल हुए हैं जो रहने वाले यूपी के हैं और यहाँ बिहार का सर्टिफिकेट बना लिए, जिसकी जांच चल रही है, जिसका सिवान, छपरा, गोपालगंज, सासाराम, भभुआ सब जगह जांच कर रहे हैं। वहाँ के लोग इसकी को लेकर आवेदन दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का जितना आवेदन इसी तरीके से वो आज कल RTI एक्टिविस्ट पूरे बिहार में इस तरीके के जितने शिक्षक बहाल हुए हैं उसके पीछे पड़ा हुआ है। और वही बच्चा बता रहा था, यंग लड़का है, कि किसी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को फ़ोन करके उसने सूचना दिया, तो कहा नहीं बताइए कौन है, नाम ले लिया और उससे पैसा लेके फिर मामला को रफा दफा कर दिया। तो एक खेल सॉल्वर गैंग बड़ी स्तर पर इस खेल को किया है, डोमिसाइल को लेकर, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट को लेकर। इसलिए देखिएगा सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला भागा है, सबसे ज़्यादा लड़कियां भागी हैं जिसका सीटेट में नंबर कम है। तो एक बड़ी वजह हुई। और उसके बाद लोअर जुडिशियरी में जितने यूपी के लोग हैं बड़ी संख्या में, हालांकि अब वो रफ्तार कमा है, लेकिन लोअर जुडिशियरी में यूपी के बहुत सारे लोग हैं। एक वो है कि वो उसके सहारे जो है सो कहीं न कहीं उसको स्पेस मिल रहा है, हाई कोर्ट में भी है, वहाँ भी उसको स्पेस मिल रहा है, ब्यूरोक्रेसी में भी यूपी के लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सॉल्वर गैंग जिस रास्ते उन्होंने नौकरी दिलवाई है उसी रास्ते तबादला भी करवा दिया, लगे हाथ। मतलब दोनों काम के लिए गांधी जी का इस्तेमाल भरपूर किया, और कहीं न कहीं तबादले में भी और नौकरी के पोस्टिंग में भी सब जगह चर्चा हुई नहीं। सर्टिफिकेट जांच हुआ नहीं, पोस्टिंग हो गई, ट्रांसफर हो गया, अब जांच होते ही रहे। तो ये खेल खेला गया है। और दूसरा, रिजर्वेशन में का जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत बाहर के स्टूडेंट को
जनरल कैटेगरी का जो सीट बचा हुआ है उस सीट पर कैसे हम फाइट और कठिन करें, कैसे हम जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरी में आने से रोकें, ये एक बड़ी साजिश रची गई है। इसलिए विजय चौधरी की मुस्कुराहट जो है ना स्वाभाविक है, क्योंकि इतिहास जब लिखाएगा ना बिहार का तो सवर्णों के हकमारी को लेकर, अभी तक तो सवर्णों पर सामंती होने का आरोप लगता था, सवर्णों पर कई तरह के आरोप लगते थे, लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन नीतीश के शासन काल में सवर्णों का पर जो हकमारी हुआ है, एक रणनीति के तहत जिस तरीके से नौकरी में या अन्य काम में रोका गया है, उसमें जो कुछ बड़े चेहरे सामने आएंगे तो यही विजय चौधरी जैसे चेहरा आएंगे, ललन सिंह जैसे चेहरा आएंगे, बीपीएससी का एक से एक चेयरमैन बने हैं उन लोगों का चेहरा सामने आएगा, डीजीपी स्तर के भी अधिकारी बने उनका चेहरा सामने आएगा कि किस तरीके से सिपाही बहाली का चेयरमैन हो, सब लोग तो सवर्ण ही हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार ने सवर्णों के सहारे ही सवर्णों का गला रेता और रेतने वाले सवर्ण जो है सो कितना कुटिल मुस्कान छोड़ सकते हैं, वो विजय चौधरी से समझा जा सकता है।